हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के तीन पदों का योग 19 और उनके वर्गों का योग 133 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी। तो वह श्रेणी जिसके क्रमागत दो पदों का जो अनुपात है वो समान रहे, तो वो हमारी गुणोत्तर श्रेणी होती है। गुणोत्तर श्रेणी के पदों को हम निम्न प्रकार से लिखते हैं। ए आर की घात दो, जहाँ ए है वो प्रथम पद है, आर है वो हमारा सारो अनुपात उत्तर। आर हम निकालते हैं ए दो बटा में ए एक से। तो अब देखो, गुणोत्तर श्रेणी के तीन पदों का योग हमें प्रश्न में 19 दिया गया है। तो ए प्लस ए आर की घात दो बराबर है 19। तो यहाँ से ए हमारा उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो एक प्लस आर की घात दो बराबर हमारा 19 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर एक होगी। अब प्रश्न में दिया गया है कि उनके वर्गों का योग। तो देखो, एक की घात दो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, एक की घात दो आर की घात दो प्लस तीसरे पद का वर्ग हो जाएगा एक की घात दो आर की घात चार बराबर 133। यहाँ से जो हमारा उभयनिष्ठ आ रहा है वो आ रहा है एक की घात दो। तो एक की घात दो उभयनिष्ठ लेंगे तो एक प्लस आर की घात दो प्लस आर की घात चार बराबर 133। ये हमारी समीकरण नंबर दो हो जाएगी। तो अब देखो, हम समीकरण नंबर एक का वर्ग करेंगे। समीकरण एक का वर्ग करने पर तो देखो हमें प्राप्त हो जाएगा एक की घात दो गुणा एक प्लस आर की घात दो बराबर हमारे पास आ जाएगा 19 की घात दो। तो यहाँ से आ जाएगा एक की घात दो गुणा एक प्लस आर की घात दो बराबर 361। ये हमारी समीकरण नंबर तीन हो जाएगी। तो अब देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण तीन भाग समीकरण दो। तो समीकरण तीन में हम समीकरण दो का भाग देंगे। तो देखो, समीकरण नंबर तीन है हमारी एक की घात दो गुणा एक प्लस आर की घात दो बटा में समीकरण नंबर दो है एक की घात दो एक प्लस आर की घात चार बराबर है हमारे पास 361 बटा में 133। तो ये 19 के पहाड़े से कट रहा है। 19 आता है 133, 19 को 19 से करते हैं तो हमारा 361 आता है। तो यहाँ से 19/7 आ जाएगा। यहाँ देखो, एक की घात दो से एक की घात दो कट रहा है। क्योंकि हम जानते हैं एक प्लस एक की घात दो प्लस एक की घात चार बराबर होता है हमारा एक की घात दो प्लस एक गुणा एक की घात दो माइनस ए प्लस एक। तो देखो, यहाँ से सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक प्लस आर की घात दो बटा में आर की घात दो प्लस आर प्लस एक गुणा में आर की घात दो माइनस आर प्लस एक बराबर 19 बटा में 7। तो देखो, यहाँ से आर की घात दो प्लस आर एक से ये कट जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखो बच जाएगा एक प्लस आर की घात दो बटा में आर की घात दो माइनस आर प्लस एक बराबर 19/7। तो अब वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 गुणा में एक प्लस आर की घात दो बराबर 19 गुणा में आर की घात दो माइनस आर प्लस एक। तो सात का अंदर गुणा करेंगे, 7 आर की घात दो बराबर 19 आर की घात दो माइनस 19 आर प्लस 19। तो यहाँ से देखो भाई, 7 आर की घात दो 19 आर की घात दो बराबर से बाईं तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 19 आर की घात दो प्लस 7 आर माइनस 19 आर बराबर से दूसरी तरफ बाईं तरफ आके प्लस का 19 आर हो जाएगा +7। अब प्लस का 19 है बराबर से दूसरी तरफ आके माइनस का हो जाएगा माइनस 19 बराबर शून्य। तो 7 आर की घात दो माइनस 19 आर की घात दो है वो हमारा हो जाएगा -12 आर की घात दो प्लस 7 आर प्लस 19 आर तुम्हारा हो जाएगा 26 आर प्लस 7 माइनस 19 है तो वो हमारा हो जाएगा -12 बराबर शून्य। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास जो बेनिस्ट आ रहा है वो आ रहा है माइनस का दो बेनिस्ट लेंगे 6 आर की घात दो माइनस 13 आर प्लस 6 बराबर शून्य। तो माइनस का दो बराबर से दूसरी तरफ भाग में जाके तो शून्य बटा माइनस दो है वो हमारा शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 6 आर की घात दो माइनस 13 आर प्लस 6 बराबर शून्य। माइनस दो का भाग देंगे तो शून्य प्राप्त होगा हमारे को। तो यहाँ से देखो, अब इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 आर की घात दो माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 बराबर शून्य। प्रथम दो पदों से हमारा 3 आर उभयनिष्ठ आ रहा है तो यहाँ से हमारे पास रह जाएगा 2 आर माइनस 3। फिर हमारा यहाँ से जो उभयनिष्ठ आ रहा है वो
दो बिन स्टार है तो 2r-3 बराबर 0। तो यहाँ से देखो भाई 2r-3 हमारे बिन स्टार है तो हमारे पास रह जाएगा 3r-2 बराबर 0। दो पदों का गुणनफल है वो हमारा 0 है, तो कम से कम एक पद 0 होगा, तो 2r-3 बराबर 0 या 3r-2 बराबर 0। तो 2r-3 बराबर 0 है, तो यहाँ से -3 बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2r-3। तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा हमारा 3/2, या 3r-2 बराबर 0 है तो माइनस का 2 बराबर से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3r बराबर 2। तो r बराबर हमारा आ जाएगा 2/3। तो r के हमारे पास दो मान आ रहे हैं, तो पहला मान लेंगे हम, यदि r बराबर 3/2, तो r का मान समीकरण एक में रखने पर, तो r का मान हम समीकरण नंबर एक में रखेंगे, तो समीकरण नंबर एक है a गुणा में 1 + r, तो r का मान 3/2 है, प्लस r की घात 2, तो 3/2 की घात 2 बराबर 19। तो अब देखो यहाँ से a गुणा में 1 + 3/2 प्लस 3/2 का वर्ग है वो हमारा होगा 9/4 बराबर 19। तो यहाँ से जो लेस है वो 4 आएगा, तो देखो यहाँ से a गुणा में 4 लेस आ जाएगा, तो 4 प्लस, देखो 4 में 2 का भाग दिया 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस 9 बराबर 19। तो यहाँ से देखो भाई a गुणा में आ जाएगा हमारा 19/4 बराबर 19। तो यहाँ से 19 से 19 कट जाएगा, तो a का मान आ जाएगा हमारे पास 4। तो a बराबर हमारे पास 4 आ चुका है, तो अब यहाँ से निकालेंगे हम ar आ जाएगा 4 गुणा 3/2, दो दो से काटेंगे, 2 दूनी 4। तो ar का मान है वो हमारे पास आ चुका है 6। अब निकालेंगे ar की घात 2 का मान, a का मान 4 है, गुणा में हमारे पास r का मान था वो 3/2 की घात वर्ग हो जाएगा, तो यहाँ से 4 गुणा 9/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो हमारे पास है जो गुणोत्तर श्रेणी की संख्याएं हैं वो हमारे पास हो जाएगी 4, 6, 9। अब हम r का दूसरा मान लेते हैं, तो देखो भाई यदि r बराबर है 2/3, तो r का मान समीकरण एक में रखने पर, तो देखो भाई ये समीकरण नंबर में एक में रखेंगे, तो a गुणा 1 + 2/3 प्लस 2/3 की घात 2 बराबर 19। तो a गुणा 1 + 2/3, 2/3 का वर्ग है वो हमारा होगा 4/9 बराबर 19। तो a गुणा जो लेस आएगा वो हमारा आएगा 9, तो 9 + 3, 9 में 3 का भाग दिया 3, 3 को 2 से गुणा किया 6 प्लस 4 बराबर 19। तो यहाँ से देखो भाई a गुणा में 9 और 15 4 19, तो 19/9 बराबर 19। तो 19 से 19 कट जाएगा, तो यहाँ से a बराबर हमारा आ जाएगा 9। तो a बराबर 9 आ गया, तो ar बराबर आ जाएगा 9 गुणा 2/3, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ar का मान है वो हमारे पास आ चुका है 6। अब हम यहाँ से ar की घात 2 निकालेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9 गुणा 2/3 की घात 2, तो 9 गुणा 4/9, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो यहाँ से गुणोत्तर श्रेणी की संख्या, क्योंकि हमने ar और ar की घात 2 मानी थी, तो हमारे पास आ जाएगी 9, 6, 4, या दूसरी हमारे पास आई थी 4, 6, 9। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।